Hello everyone, welcome to our channel. This is Kanika Narang and I will going to teach you business studies. यहाँ हमारे चैनल पे हम बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ क्लास 12th के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर सारे के सारे CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। तो ये मेरे चैनल की सबसे फर्स्ट क्लास है। सो होप आप यहाँ पर आए हैं तो बहुत ही अच्छे से हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बिजनेस स्टडीज का जो कोड आता है अकॉर्डिंग टू CBSE वो क्या आता है 054। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग। फिर एज यू ऑल नो कि हमारा जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। दिस इज वेरी मच कॉमन थिंग। अब जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 80 एंड 20। 80 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड जो 20 मार्क्स होते हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल के। हम यहाँ पर थ्योरी भी कवर करेंगे, अपने चैनल पे और प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे। देन यहाँ पर 80 मार्क्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, वो आगे डिवाइड होते हैं 50 मार्क्स और 30 मार्क्स। यहाँ हमारे चैनल पे हम बाइलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। पार्ट ए जो होता है वो कितने का आता है 50 मार्क्स का। इसमें है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, किसके, मैनेजमेंट के। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 बेसिकली है। चैप्टर 2 ठीक है। देन इन फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग टोटल 8 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि नेचर और सिग्निफिकेंस को हम एक और वर्ड में बोलते हैं इंपॉर्टेंस। जो नेचर है और सिग्निफिकेंस उसका क्या है, मैनेजमेंट का क्या है। देन सेकंड चैप्टर में वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है। थर्ड में बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, जो बिजनेस हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका एनवायरनमेंट क्या है। कोई भी बिजनेस विदाउट एनवायरनमेंट को स्टडी किए स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लॉट है 3 चैप्टर्स का, ये हमारा CBSE में कितने मार्क्स का है, वेटेज रखता है 16 मार्क्स का। देन वी आर हैविंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये हमारे दोनों के दोनों चैप्टर्स 14 मार्क्स की वेटेज रखते हैं CBSE बोर्ड में। देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कितने मार्क्स की वेटेज रखता है 20 मार्क्स का। सो ओवरऑल वी आर हैविंग 50 मार्क्स। देन इफ आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट बी, ये 30 मार्क्स का है। इसका क्या है नाम, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें हम सब देखते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस में, डेट से लेंगे, इक्विटी से लेंगे। देन मार्केटिंग, अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया, बिजनेस कर लिया और मार्केट में ही उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता चला तो उसका कोई यूज नहीं है। सो वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट मार्केटिंग इन पार्ट बी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है, आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पर कौन कौन से सोर्स है जिससे फाइनेंस हम ले सकते हैं। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, हाउ वी विल गोइंग टू टेल अबाउट आवर प्रोडक्ट, लोगों तक एंड कंज्यूमर तक हम अपना प्रोडक्ट कैसे लेके जाएंगे, उन्हें कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, मार्केटिंग में। उसके बाद कंज्यूमर, बहुत सारी हैजार्डियस एक्टिविटीज से, बहुत सारे फ्रॉड से कैसे बच सकता है, उसको हम किस में पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। सो यहाँ पर हमारे पास इक्वल वेटेज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग कितने का आता है, 15 मार्क्स का आता है बोर्ड में, और मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितने का आता है, 15 मार्क्स का। वेटेज हो गई 30। सो 50 + 30 80। ये पूरा का पूरा हमारा जो प्रोसीजर है ये एज पर CBSE नॉर्म्स हमें बोर्ड के पेपर में यही मिलेगा। देन इफ आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, हमें CBSE के अकॉर्डिंग 4 टॉपिक्स मिलते हैं। इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे इट डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल कि आपको कौन सा टॉपिक मिलता है। फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन स्टॉक एक्सचेंज एंड आफ्टर दैट मार्केटिंग। इन चारों में से किसी एक पर आपको फाइल बनानी होगी, आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, वो आपसे वाइवा लेगा, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 20 मार्क्स आपके
इन सब चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद माई वर्डिंग्स। इसके बाद ये तो हमने सारा सीबीएसई के नॉर्म्स पढ़ लिए। इसके बाद हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस स्टडीज में, दैट इज कीवर्ड्स। आप सबको पता होगा 11th क्लास में भी आपको क्या आई होगी पेपर में, केस स्टडीज। केस स्टडीज बिजनेस स्टडीज में बहुत ज्यादा लेवल पे आते हैं। तो केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी ट्रिक है कीवर्ड्स को ध्यान रखना। किसको ध्यान रखना? कीवर्ड्स को। अब कीवर्ड्स में हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है इससे एक ट्रिक। आप कुछ कीवर्ड्स अगर याद रखेंगे जो हम अपने आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमें उससे पता चल जाएगा कि इस केस स्टडी में हमसे ये कीवर्ड आ गया तो हमसे इस चैप्टर में इस हेडिंग की इस इंपॉर्टेंस या फिर नेचर की बात करी जा रही है। तो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारे कीवर्ड्स बताऊंगी और मोस्टली बोर्ड में आपको मार्क्स कीवर्ड्स पे मिलते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं आपके साथ बोर्ड का क्राइटेरिया फॉलो करूं तो आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले चैप्टर को ले रहे हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर मैंने बात करी है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर आपको सबको पता होगा कि हम हेडिंग लिखते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखी? हेडिंग। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? कंटेंट। जो हमारी हेडिंग होती है एज पर बोर्ड नॉर्म्स, अगर आपने यहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, तो अगर आपने यहाँ पर हेडिंग लिख दी तो यू विल गेट हाफ मार्क्स। इन बोर्ड आपको हाफ मार्क्स हेडिंग का मिलता है और हाफ मार्क्स मिलता है कंटेंट का। आपके पास 6 पॉइंट्स हैं, तो आप ये मानो 6 मार्क्स के पेपर में कोई अगर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आपका प्रॉपर थ्योरी का क्वेश्चन आया है, तो इसमें यू आर हैविंग 3 मार्क्स फॉर हेडिंग एंड 3 मार्क्स फॉर कंटेंट। तो इसमें 6 हेडिंग के हाफ हाफ मार्क्स करके आपको 3 मार्क्स हेडिंग के होते हैं और हाफ हाफ करके 3 मार्क्स कंटेंट के होते हैं। We will going to discuss all these things in our next class. So stay tuned. अभी हम और भी चीजें पढ़ेंगे, ट्रिक्स पढ़ेंगे, कीवर्ड्स पढ़ेंगे, जिससे आपको केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी. So in our next class, we will going to start with the chapter Nature and Significance of Management. That's all for today. Thank you.